आज बताते हैं आपको अजर महिमा। एक महापुरुष हुए, दैवीय गुणों से परिपूर्ण। जन्म हुआ विक्रमी संवत 1968 को और बालक को 5 वर्ष की आयु में ही ज्ञान चक्षुओं से वंचित होना पड़ा। पर बचपन से ही सत्संग का आकर्षण बालक को महापुरुषों की संगति से दूर न रख पाया। तब मन लग गया ईश्वर भक्ति में और परमार्थ में। जन सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया। अनेक जन कल्याण कार्यों ने सामाजिक जागृति पैदा की। बस 1963 को बेसहारा माताओं को सहारा देने के लिए अपने शिष्य शांतानंद के सहयोग से अपने नाम पर अजर धाम स्थापित किया। तब भव्य मंदिर का निर्माण 1966 में संपन्न हुआ। स्कूल, अस्पताल आदि कई कार्य किए गए। 1968 में अंध विद्यालय बनाया गया। ज्ञान का दान, बेसहारों को सहारा, जो अंधे हैं उनके लिए आंखें बनना। हमने जाना वहां के देखभाल करने वाले महाराज श्री से कुछ प्रश्नों के उत्तर। धर्म नगरी में ज्ञान की खोज में या ज्ञान के सागर की खोज में घूमते घूमते हमने ज्ञान के सागर में भी गोते लगाए, कर्म की शिक्षा भी पढ़ी और करते करते हम आ गए सेवा भाव में, यानी कि समाज सेवा। साधु भी हैं, त्यागी भी हैं, तपस्वी भी हैं, मगर अपने लिए तो जो कमा रहे, समाज के लिए भी जी रहे हैं, असहायों को सहारा दे रहे हैं, अंधों को रोशनी दे रहे हैं, ऐसे आश्रम में हैं हम। तो ऐसे आश्रम के महाराज जी से मिलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा और सेवा भाव क्या है। क्या भाव आपका प्रभु का? आप एक सन्यासी हो, अपने लिए सन्यास लिया, साधना करते, तपस्या करते, और कहाँ आप ये सेवा भाव में आ गए। तो सेवा भाव और सन्यास, ये क्या अर्थ है? कुछ समझ से बाहर आता है। ऐसा था कि स्वामी अजरानंद जी थे जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की। वो स्वयं ब्लाइंड थे, नेत्रहीन थे। उनका जीवन हमारे देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था। उस जीवन में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उन्होंने स्वामी अजरानंद जी महाराज जी ने एक संकल्प किया कि भगवान की कृपा होगी तो हम एक अंध विद्यालय की स्थापना करेंगे। उनके साथ साथ उन्होंने महिलाओं के पर जो असहाय महिलाएं होती थी, उनकी दशाओं को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले अजरधाम महिला आश्रम का निर्माण किया। 1962 में स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय की स्थापना की। तब से ये विद्यालय चलता आ रहा है। हम लोग शिष्य परंपरा से, स्वामी जी के 3 शिष्य थे, स्वामी सच्चिदानंद जी, माता देवी शांतानंद जी, माता देवी स्वरूपानंद जी। उन्होंने जन सेवा, समाज सेवा में अपना जीवन यापन किया और उन्होंने इस समाज में नेत्रहीन बच्चों की, जो बेसहारा माताएं होती हैं, उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, सेवा में लगा दिया। उन्हीं की प्रेरणा से हमें अपने जीवन को भी संन्यास रूप में लेते हुए भी हमने समाज सेवा को महत्व दिया। इसमें क्या क्या करते हैं आप? हाँ, अजरधाम महिला आश्रम में जो माताएं रहती हैं वो आजीवन यहाँ रखते हैं उनको,
उनका खाना पीना रहना, साबुन तेल जो सामग्री होती है जीवन यापन करने की, वो संस्था की तरफ से उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है। और जब तक उनका शरीर रहता है तब तक वो इस संस्था में रह सकती हैं। वो जब अंतिम उनका समय होता है तो भी संसार में जैसे रीति है उसके अनुसार उनका दाह संस्कार आदि संस्था करती है। इसी के साथ स्वामी अजरानंद विद्यालय भी चलता है। वहाँ कक्षा 1 से लेकर 10 तक के स्वामी नेत्रहीन बच्चों को सभी जाति के, सभी धर्म के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए संस्था का ये प्रयत्न है। काफ़ी बच्चे यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं जो काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट सर्विस में भी हैं। 60% गवर्नमेंट सर्विस में नेत्रहीन बच्चे कार्य कर रहे हैं। अंधों में और जो 2 आँखों वाले हैं जो देखते हैं, उनमें क्या भेद लगता है आपको? वैसे तो हमारे यहाँ स्वामी अजरानंद विद्यालय में दोनों प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, नेत्रहीन और नेत्रवान भी। और हमें तो महसूस नहीं होता कि नेत्रहीन जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, नेत्रवान के साथ साथ वो उनके साथ साथ शिक्षा ग्रहण भी करते हैं, उनसे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और ज़्यादा भेद हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम ये ऐसी संस्था चलाते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि नेत्रहीन ऐसा कोई नहीं, दिन या सहानुभूति के पात्र नहीं है। उनको अगर सहयोग दिया जाए तो वह हम लोगों से, देखने वाले लोगों से भी अच्छा कर सकते हैं और करते भी हैं। इनके पालन पोषण खर्चे के लिए कहाँ से धन जुड़ता या लोग देते हैं क्या? जी जी, स्वामी अजरानंद जी महाराज के अनुयायी जो शिष्य परंपरा है वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। फिर स्वामी सच्चिदानंद जी के शिष्य हैं, माता देवी शांतानंद जी के शिष्य हैं, माता देवी स्वरूपानंद जी के शिष्य परंपरा में हैं। वो इस संस्था को डोनेशन करते हैं, उसी से ये संस्था, ये विद्यालय दोनों चलते आ रहे हैं। सेवा भाव प्रमुख रहा, तो आप जन साधारण को क्या कहना चाहोगे? जन साधारण को हमारा एक ही उद्देश्य है कि वो ऐसी समाज सेवा संस्था में अपना योगदान दें और इस संस्था को, जो नेत्रहीन बच्चे, जो बेसहारा माताएं रहती हैं, उनको अपने जीवन में जीने के लिए सहयोग प्रदान करें। आप सन्यासी हैं और फिर बच्चों को पालना, माता बहनों की देखभाल करना, क्या इसमें गृहस्थ का आभास नहीं होता? नहीं, इसमें मन लग जाता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा जो करते हैं उनका संकल्प हो जाता है कि हमें तो ये समाज सेवा करनी है, तो गृहस्थ का अनुभव नहीं होता। यही हमारा गृहस्थ है। जो नेत्रहीन बच्चे हैं वही हमारे बच्चों के समान हमें लगते हैं। माताएं होती हैं, यही हमारी माता के समान लगती हैं। उनकी सेवा करने में संतुष्टि होती है, मन से तो शांति मिलती है। एक तरफ सन्यासी होके पूजा पाठ करना और बच्चों को पालना, तो इसमें क्या भेद लगता है? नहीं, तो अच्छा लगता है, आनंद है उसमें। पूजा पाठ भी होती है, कर्मकांड भी होता है और सेवा भी होता है, दोनों ही अच्छे हैं। तो बच्चों को कर्मकांड भी सिखाया जाता है यहाँ? कर्मकांड की शिक्षा नहीं दी जाती, वैसे जनरली उनको जैसे महिमन स्तोत्र है, आरती है और मंत्र हैं, जैसे भोजन करने के हैं, भोग लगाने के हैं, ऐसे मंत्रों का उनको सिखाया जाता है। उनके बारे में। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम नितिन चौहान। क्या कितने समय से हो यहाँ? 1 साल से। क्या कर रहे हो इधर? पढ़ाई। पढ़ रहे हो? कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? दूसरी। हैं? दूसरी। दूसरी में? घर नहीं जाते? जाते। कब कब जाते हो? होली में और छुट्टियों में। आपका नाम क्या है जी? रामदेव शर्मा। रामदेव जी, कितने साल से हैं यहाँ? हम
इस अंध शिक्षणालय में 25 वर्षों से रह रहे हैं। तो घर वालों ने रखा नहीं क्या? कैसा लगता है यहाँ? यहाँ पर बहुत उत्कृष्ट लगता है और रोमांचकारक लगता है। ये हमारे यहाँ जो साकार निराकार अनादि अनंत पुराण पुरुष श्री स्वामी स्वयमानंद महाराज विद्यमान हैं, इनकी असीम अनुकंपा से अच्छा लगता है, उत्तम लगता है। घर नहीं जाते? घर जाने की उत्कंठा होती नहीं है, लेकिन घर वाले कभी जैसे बहन का विवाह, भाई का विवाह या कोई अन्य कोई प्रोग्राम होता है तो बुला लिया करते हैं आकस्मिक, कभी कभी जब अवसर मिलता है तब। आपका नाम? मेरा नाम मोहित कुमार। यहाँ पढ़ाई करते हो, कितने समय से हो? जी मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए पढ़ाई करते हुए। और क्या पढ़े अभी? जी यहाँ पे हम सीखते हैं, म्यूज़िक वगैरह सीखते हैं और सामाजिक वगैरह पढ़ते हैं, हिंदी है और जो है और भी यहाँ पे जैसे कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है सब। कैसा लगता है यहाँ? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हो? ये हिंदी, इंग्लिश, म्यूज़िक, कंप्यूटर सभी विषय हैं यहाँ पर। हाँ जी? हिंदी, इंग्लिश, म्यूज़िक, कंप्यूटर सभी विषय लगभग यहाँ पर हैं। और यहाँ कितने समय से हो? 9 साल। आपको कैसा लगता है यहाँ? हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छी देखभाल बहुत अच्छी होती है। क्या नाम है जी? मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश जी कहाँ से आए हो? सहारनपुर से पास में सहारनपुर। तो क्या बचपन से या बाद में कभी हाँ जी। ये जो आपको दृष्टिहीनता तो हुई? बाद में हुई है जी। कब? तब मैं सीए कर रहा था, तब बाद में हुई है ये। सीए कर रहे थे? हाँ पहले से ही थे बिल्कुल। तो ये हुई क्या? कोई चोट लगी? क्या हुआ? ना बस पीछे होता ना रिटर्न पर्दा होता है, वो खराब हो जाना था। तो फिर जो सीए की पढ़ाई रुक गई? आज रुक गई वो तो जी। तो अभी यहाँ क्या करते हो? मैं पे अध्यापक हूँ जी, पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। बच्चों को? हाँ जी हाँ जी। तो कैसा लगता है? घर लगता है ये या? अपना घर है जी, तो यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं। हमने देखा कि आरती हो रही है, सब लोग पढ़ा रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं, आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं। तो कितने लोग तैयार होके निकले हैं यहाँ से? यहाँ पर स्वामी अजरानंद विद्यालय में कम से कम 600-700 बच्चे ब्लाइंड अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य? सभी सब्जेक्टों में है, टेलीफोन एक्सचेंज में है, रेलवे में है, मिलिट्री में भी हैं बच्चे, शिक्षा में है, संगीत टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरार भी हैं। और एक बच्चे ने आईएएस किया है, एक बच्चा पीएचडी कर रहा है, कुछ बच्चे एलएलबी कर रहे हैं। आर के रुंगटा दिल्ली हाई कोर्ट में है, वो भी हमारी शिक्षा के यहाँ से विद्यार्थी रहा है। एलएलबी काफ़ी बच्चों ने की है, तो सभी विषय में जा रहे हैं बच्चे। इतने बच्चे पढ़ते हैं, अंधांध हैं और भगवान ने एक तरह से उन्हें कमी रखी है। जो वो बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। वो अब ये कहीं सर्विस लगती है, फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हमारी सर्विस लग गई, तो हम सोचते हैं कि समाज से जो हम डोनेशन लेते हैं उनका हमने कुछ सदुपयोग किया, किसी बच्चे को, नेत्रहीन बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने का सहयोग जो दान देते हैं उसको साकार किया। गुरुजी की सरपरस्ती में आदि गुरु के समक्ष प्रार्थना करते हुए रात के भोजन का समय जब आए तो देखा सैकड़ों बच्चों को कि किस तरह प्रार्थना करते हैं। उस प्रभु से जो सबका निर्माता है, इस जहां का, ताकि इसके पालनकर्ता से शक्ति प्राप्त हो और हर पल हो उनकी रक्षा। बच्चे पुस्तकों का अध्ययन कर ज्ञानार्जन कर रहे हैं।
हमने यहाँ के अध्यापक से जाना इनके बारे में। ये दिया था कागज लिख के अमला वगैरह लिख लाओ। अच्छा, सर। तो लिख के लाए बच्चे आज? हाँ बच्चे आज लाए लिख के। अच्छा, तो जो आप कहते हैं वो टाइम से करते रहते हैं बच्चे ये? हाँ बच्चे हम जो कहेंगे वो करके लाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप ये? अब इनका कागज जो हमने काम दिया तो वो चेक कर रहा था। स्वास्थ्य सेवा का भी है पूरा पूरा इंतजाम। व्यावसायिक रूप से ये आत्मनिर्भर हो, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का पूरा पूरा इंतजाम है। संगीत की शिक्षा, महाराज जी का